अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सैमसंग S4 से। सैमसंग S4 में चार्जिंग बेस का अमूमन मसला आ जाता है और चार्जिंग बेस जो है वो काफ़ी पेचीदा सी लगी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए से आपको गाइड कर दिया जाए कि अगर S4 मोबाइल की आपको चार्जिंग बेस चार्जिंग जैक तब्दील करना पड़े तो उसका तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से आप आसानी से बेस को तब्दील कर सकते हैं। तो मैं शुरू किया देता हूँ। मोबाइल के बारे में जो ये आज की वीडियो है चार्जिंग बेस के बारे में, इसको मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल तरीक़ेकार और जो इसके बारे में मालूमात है वो समझ आ जाए। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि मोबाइल को जिस तरह से रिपेयर करते हैं तो उसके साथ साथ ही कुछ मोबाइल के मुतालिक चीज़ें रिपेयरिंग के मुतालिक होती हैं कि जो मैं आपको साथ में आगाह करता रहता हूं, गाइड करता रहता हूं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये जो वीडियो बनाई जा रही है इसको बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। मोबाइल को मैं ओपन कर देता हूँ। मोबाइल, उसकी बैटरी, आप उसका मॉडल नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। तो मोबाइल जो है उसमें स्क्रू लगे हुए हैं। स्क्रू एहतियात से संभाल कर रखने चाहिए और ज़ाया नहीं करने चाहिए क्योंकि मोबाइल में जो स्क्रू लगे होते हैं वो एक कलर के होते हैं और अगर उनमें से कोई एक गुम हो जाए तो बाद में दूसरे कलर के अगर स्क्रू आप उनमें लगाएंगे मोबाइल में तो वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आएंगे। इसलिए जो भी मोबाइल के बारे में आप काम करें तो उसका ख़ास ख्याल ये रखें कि उसको एहतियात के साथ किया जाए। ये सिग्नल के लिए एंटीने की तार है जो PCB से नीचे चार्जिंग बेस तक आ रही है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये जो स्टिप है यहाँ से और यहाँ तक ये चार्जिंग स्टिप है और इसमें ये जो छोटी स्टिप लगी हुई है ये बैक बटन और होम बटन ऑप्शन की के लिए है। ये वैसे मार्केट से नहीं मिल जाती है अलहदा, लेकिन अगर इस स्टिप को कोई मसला बन जाए तो यहाँ से ये 3 बटन जो हैं ये काम छोड़ जाएंगे। अमूमन जो लोकल मोबाइल होते हैं उनमें ये जो बटन होते हैं बैक बटन और ऑप्शन ये टच में ही होते हैं, लेकिन जो अलग क्वालिटी के मोबाइल होते हैं उनमें ये बटन जो हैं ये स्ट्रिप में होते हैं, टच में नहीं होते। तो आपने इस स्ट्रिप का ख़ास ख्याल रखना है। बारीक सी और बड़ी नाजुक सी बनी होती है। और ये जो चार्जिंग स्ट्रिप का जो जैक है इसको आपने एहतियात से चिमटी की नोक से इस तरह से इसको निकाल देना है और ये चार्जिंग स्ट्रिप जो है वो अलहदा हो चुकी है। बाकी मोबाइल के हिस्से को मैं साइड पर कर देता हूँ। तो चार्जिंग स्ट्रिप जो है उसको हमने मोबाइल में से निकाल लिया है बाहर चार्जिंग बेस को रिप्लेस करने के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चार्जिंग बेस जो है उसमें चार्जिंग के अलावा और क्या है, ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप उसको भी संभाल सकें। वैसे चार्जिंग जो स्ट्रिप है ये मार्केट से नहीं मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ वक्त ऐसा होता है कि या तो कस्टमर इतना खर्चा अफोर्ड ना कर रहा हो या आपके पास स्ट्रिप मौजूद ना हो या कोई इस तरह का मसला हो कि स्ट्रिपें जो है वो मोबाइल में मैच ना कर रही हों। क्योंकि ये जो सैमसंग के मोबाइल हैं इनमें कोरियन फ़ोन भी शामिल हैं और ये i9500 S4 है, उसकी स्ट्रिप अलहदा है। 9505 जो है उसकी स्ट्रिप अलहदा है। तो इसी तरह से बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है कि चार्जिंग बेस को ही रिप्लेस किया जाए। वैसे स्ट्रिप जो है वो मार्केट से नई मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद ना हो और मजबूरी हो चार्जिंग बेस को रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मज़ीद इस चार्जिंग स्ट्रिप में चार्जिंग बेस के अलावा और क्या है। ये जो कनेक्टर है ये अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर जो स्ट्रिप लगती है उससे मोबाइल का बैक बटन और ऑप्शन की वगैरह काम करते हैं। जबकि ये जो दो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पॉइंट हैं
जिस तरह एंटीने के लिए पॉइंट ये है, यहाँ पर ये इस तरह पॉइंट हैं। ये स्प्रिंग नुमा बने होते हैं, यानी कि इनमें अप डाउन होने की अगर इनको दबाया जाए तो ये थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। तो ये रिंगर के पॉइंट हैं। रिंगर आप समझते हैं कि जो सॉन्ग जिसमें प्ले होते हैं स्पीकर में, बड़ा स्पीकर, उसको रिंगर कहते हैं। और ये जो आप गोल पॉइंट देख सकते हैं, इसको आप भी कुछ कहते होंगे, हम इसको ये यहाँ पर एंटीने वाली तार लगती है जो इसको स्टिप को बोर्ड से कनेक्ट करती है, तो एंटीना स्विच इसको कहा जा सकता है। और ये जो ब्लैक कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है ये, और ये आप सामने यहाँ पर एक होल देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर ये मोबाइल का माइक लगा होता है, कॉल के लिए जो माइक इस्तेमाल होता है, जबकि आप जानते हैं कि अगर S4 से वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए अलग माइक इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल ऊपर मोबाइल में कैमरे के साथ में लगा होता है। तो इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि रिंगर के पॉइंट हैं, ये इनका आपने ख्याल करना है, बेस रिप्लेस करनी है कि ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं ये कहीं रिमूव ना हो जाएं। और ये एंटीने के पॉइंट्स हैं, यहाँ से होते हुए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये एंटीने के लिए, यानी कि ये पॉइंट जो है सिग्नल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये मोबाइल में जो स्टिप में माइक लगा हुआ है, एक कंपोनेंट्स जो है माइक का ऊपर लगा हुआ है, जबकि ब्लैक वाला आप देख सकते हैं, और एक जो है वो नीचे, ये क्रिस्टल माइक है S4 सैमसंग के लिए। तो इसका होल जो है वो इस तरफ है, ये इसका होल है। और ये जो है ये दोनों चीज़ें आपस में माइक यानी कि मिलकर काम करते हैं। तो ये तो थी इसमें जो चार्जिंग के अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब हम आ जाते हैं इसको रिप्लेस करने पर। एक ख़ास वजह ये होती है कि जिस तरह से अब ये चार्जिंग स्टिप है, तो इसको किस तरह से जो बोर्ड होल्डर प्लेट होती है उसमें इसको किस तरह से फिक्स किया जाए कि इसके अगर हम मोबाइल को हीट करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ, यानी कि अगर गलत हैंडल थोड़ा सा भी कर दिया जाए तो पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं, जिस तरह से ये क्रिस्टल माइक है और जिस तरह से ये पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको हीट गन की मदद से चार्जिंग बेस जो है मैं उसको हीट कर रहा हूँ, और साथ में मैं पेस्ट यूज़ करूँगा। तो चिमटी से चेक करना है, और बड़े आराम के साथ बेस जो है वो रिमूव हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप गिन सकते हैं कि कितने सारे पॉइंट हैं, और जबकि आप जानते हैं कि USB में 4 पॉइंट होते हैं और आम चार्जिंग बेस में 5 पॉइंट होते हैं। लेकिन ये है सैमसंग S5 का चार्जिंग जैक जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट हैं। मैं इसको साइड पर रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग बेस जो है वो इस तरह पैकिंग में मिलती है न्यू, और मैंने उसको निकाला बाहर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अभी जिस तरह मैं इस बेस को रिप्लेस करूँगा तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ पॉइंट तो बिल्कुल करीब करीब हैं। लेकिन अगर मेरे तरीके से आप जिस तरह से मैं आपको अभी बेस लगाने का तरीका बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप बिल्कुल उसी तरीके से बेस लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ये काम बआसानी कर सकेंगे और आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। करना कुछ ये है आसानी के लिए कि मेरे हाथ में ये आप चार्जिंग जैक देख सकते हैं, जो इसके पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा करीब हैं, उनको इस तरह आप पेपर कटर की मदद से थोड़ा सा हल्का सा दूर कर दें, ताकि जब हम इसमें टांका लगाएं काविये से जब इसमें हम काविये से टांका लगाएं तो ये पॉइंट जो हैं ये आपस में मिक्स ना हों। तो ये मैंने काविये की तेज़ नोक बिल्कुल बारीक चार्जिंग बेस लगाने के लिए इंतहाई ज़रूरी।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक काविया आला क्वालिटी का और बारीक सी उसमें जो बिट लगी हुई है। तो ये बेस जो है इसको मैंने उल्टा रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नीचे से शोल्ड कर देंगे और बिल्कुल साफ हालत में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स जो हैं उनको मैंने नीचे से शोल्ड कर दिया है कि जो साइड उनकी स्ट्रिप के ऊपर लगेगी उसको मैंने शोल्ड कर दिया है। उसके बाद इस तरह आहिस्ता से पेपर कट से ये पॉइंट जो हैं इनको आप इस तरह से थोड़ा मज़ीद साफ कर दें। सेंटर में से ये पतरी का जोड़ होता है। तो इतना कुछ करने के बाद फिर हम आएंगे स्ट्रिप की तरफ। स्ट्रिप जो है उसको उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, पॉइंट जो हैं वो तमाम के तमाम ठीक हालत में हैं। इसको मैं ब्रश की मदद से साफ़ कर देता हूँ। याद रहे क्रिस्टल माइक का ख़ास ख्याल रखना है कि क्रिस्टल माइक जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर उसको कोई लिक्विड लग जाए तो वो आवाज़ की क्वालिटी ख़राब कर देता है या आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल लो कर देता है। अब ये जो काविये से बेस लगाई जा रही है, इसको बेस को मैंने दबाकर उसके जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सीधा पकड़ लिया है। सीधा पकड़ने का मतलब क्या है, इधर देखें आप, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर चार्जिंग बेस की जो लेग्स हैं वो बाहर निकलेंगी। तो इस तरह दूसरी साइड से यानी कि काविये की मदद से अच्छी तरह से ये जो 4 लेग्स होती हैं चार्जिंग बेस की, जब बेस आप इधर से चेक कर लें, जब बेस जो है वो आपको लगे कि बिल्कुल सीधी जो है वो बैठ चुकी है अपने पॉइंट्स पर, ये जो बेस के पीछे पॉइंट्स हैं ये आप गौर से चेक करें कि अगर पॉइंट साइड पर होंगे, पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, तो उससे आपको बाद में परेशानी होगी, क्योंकि बेस जो है वो ठीक तरह लगेगी नहीं। शोल्डर और इस तरह से इस जो बेस के पॉइंट्स हैं आप उनको मज़बूत कर दें। शोल्डर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें कि बेस के अंदर चला जाए, लेकिन इतना ज़रूर लगा दें कि बेस मज़बूत हो जाए और अपनी जगह पर मज़बूत हो जाए, इतना। तो इस तरह से दूसरी साइड, और इसको भी आप यहाँ से इस तरीके से शोल्डर लगा दें दोनों साइडों पर। इतना कुछ करने के बाद चिमटी को इस तरह यहाँ पर ऐसे रखें और दोनों तरफ से बेस के जो 4 लेग्स होती हैं उनको एक दफ़ा फिर चेक कर लें, ताकि बेस जो है वो स्ट्रिप के साथ बिल्कुल फिट बैठ जाए और उसके अंदर बिल्कुल गैप ना रहे। तो आपने इतना करने के बाद जो है वो चार्जिंग बेस जो है उसको उसकी जगह पर फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी जो उसके पॉइंट्स हैं वो शोल्डर नहीं किए। तो अब एहतियात के साथ इस तरह से 1 बाई 1 करके आपने पॉइंट्स जो हैं उनको काविये की नोक से इस तरह शोल्ड करना है और इस तरह से। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं लास्ट में ये बिल्कुल बारीक हैं, इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो। और उसके बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट हैं 2, ये भी बिल्कुल बारीक हैं, इनके लिए भी एक दफ़ा दोबारा से 1 बाई 1 करके। और तो आप देख सकते हैं कि 1 बाई 1 करके पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताने के लिए चिमटी का सहारा लूँगा। ये 2 पॉइंट हैं ये बिल्कुल करीब करीब हैं, और ये जो वीडियो जो है वो बिल्कुल फोकस करके जूम करके दिखाया जा रहा है, इसलिए इतने बड़े पॉइंट नज़र आ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल करीब करीब पॉइंट्स हैं।
और ये जो एंड वाले पॉइंट्स जो हैं 3, ये भी बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई टांका जो है वो आपस में मिक्स नहीं हुआ और बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने इस तरह से चार्जिंग बेस को रिप्लेस करना है, चार्जिंग बेस को इस तरह से रिप्लेस करना है। और दूसरी साइड से आप इसको फिर चेक कर लें कि यहाँ पर जो ये इसकी लेग्स होती हैं उनको आपने अच्छी तरीक़ा से शोल्ड कर देना है। और ये काम आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास काविया अच्छी क्वालिटी का होगा और शोल्डर भी अच्छी क्वालिटी का होगा तभी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट जाएं पार्ट्स ओरिजिनल ख़रीदें, और औज़ार अगर ख़रीदें तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का हो। उम्मीद करता हूँ कि चार्जिंग बेस जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप चार्जिंग बेस जो है वो रिप्लेस करने में 100% कामयाब होंगे। अब मैं इस स्ट्रिप को मोबाइल में फिट कर देता हूं और उसके बाद हम चार्ज लगाकर आपको चार्जिंग भी चेक करवाएंगे। मोबाइल फ़ोन, और जिस तरह से स्ट्रिप के लिए फिटिंग के लिए जगह बनी हुई है यहाँ पर, और ये जैक जो है स्ट्रिप का, इसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। और इस तरह से ये जो चार्जिंग स्ट्रिप है इसका जो जैक है इसको थोड़ी तवज्जो के साथ फिट करेंगे। तो ये बैक हड्डी जिसमें रिंगर आप देख सकते हैं फिट हुआ है। तो मैं इसको इस तरह दोनों साइड से आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करूँगा और ये इसके जो केचर हैं वो आपस में फिट होते जाएंगे। आप बिल्कुल 0 मीटर हालत में चार्जिंग बेस को देख सकते हैं कि अभी हमने रिप्लेस की है। और मोबाइल की हम पहले चार्जिंग चेक करेंगे, मोबाइल के स्क्रू बाद में लगाएंगे। मोबाइल की बैटरी को मैं मोबाइल में डाल देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में जो मैंने चार्जर को कनेक्ट किया है तो चार्जिंग का जो निशान है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 55% बैटरी जो है वो चार्ज है और अब यहाँ से आगे चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करें वीडियोज़ पर, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।